हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम रीता है। मैं ब्लैंकेट में पार्ट टाइम का जॉब करती हूँ और शाम को ब्लैंकेट पहुंची 6 बजे के टाइम पे। तो ये मेरे ऑर्डर आ चुके थे और इसमें 2 ऑर्डर थे एक साथ, अलग अलग लोकेशन के। तो लोकेशन में ढूंढने में वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, पर कभी कभी नेटवर्क के कारण लोकेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज दिखाती है। सही पता होते हुए भी नेटवर्क के कारण सही राइट लोकेशन पर नहीं राइडर पहुंच पाते हैं। इस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये फिर मैं ऑर्डर दे के आई और फिर यहाँ पे बैठे तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि मेरा ऑर्डर आ गया था, ये मल्टी का था। तो यहाँ गार्ड साहब को एंट्री कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट तो हमारे खराब हो जाते हैं। और गार्ड साहब बिना एंट्री के जाने नहीं देते, क्योंकि इनका भी रूल होता है, इनको पूरी एंट्रियां कराओ फिर आगे जाओ। तो इस कारण से एंट्री कराई, फिर परमिशन ली। फिर ये मल्टी का ऑर्डर था। मल्टी के ऑर्डर के लिए चलकर पैदल जाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। इस कारण से हमारे ऑर्डर भी कम हो पाते हैं, क्योंकि मल्टी वाले नीचे लेने नहीं आते, इनको फ्लैट में ऊपर देने जाना पड़ता है। तो 5-7 मिनट रास्ते में भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ब्लॉक अलग अलग दिए रहते हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, पता नहीं कौन से ब्लॉक का कब ऑर्डर आ जाता है। में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और टाइम दोनों ही खराब हो जाते हैं। इस कारण से हमको पैसा तो मिलता नहीं है मल्टी में, जितना टाइम लगता है वो हमारा खुद का होता है। और ऐसा होता है कि फ्लैट पे गेट पे नंबर नहीं डले रहते, तो वो ढूंढने में भी दिक्कत आती है। तो फ़ोन लगा रही थी तो वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि घंटी भी नहीं बजा सकते, उसमें लिख रखा था उन्होंने। फिर मैंने घंटी बजा के उनको दे ही दिया। बोल रहे थे। फिर ऐसे इनका ऑर्डर कंप्लीट किया। कंप्लीट करके ऑर्डर को यहाँ से निकल के फिर स्टोर पर पहुंचे। स्टोर पहुंचते ही फिर से ऑर्डर आ गए थे। और जितने भी ऑर्डर आते हैं हम बाकायदा ईमानदारी से फुल टाइम में ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। कोशिश रहती है हमारे काम हम दी बेस्ट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो हमको, पर फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। यही है कि मेरी जो जो मुझे प्रॉब्लम आती है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर करती हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है तो कभी इजी भी हो जाता है। एक यहाँ का ऑर्डर आया था, ये वाले भैया का था ये ऑर्डर। ये बेचारे भाई खुद लेने के लिए आए ऑर्डर मेरे से। इन्होंने नहीं बोला कि मैम आप आइए और दे के जाइए। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ से ये ऑर्डर को कंप्लीट करके फिर 7 बजे का टाइम हो चुका था, जो कि इतना ट्रैफिक लग रहा था, इतना ट्रैफिक। स्टोर में पहुंचने में 10 मिनट लग गए थे ट्रैफिक के कारण। तो ये भी ट्रैफिक का भी एक बहुत बड़ा मसला रहता है, क्योंकि इस ट्रैफिक में जो टाइम खराब होता है उसका भी हमको कुछ नहीं मिलता है। फिर जो ऑर्डर आ गया था तो इसको भी ले जाकर लोकेशन पर पहुंचाया, और ऐसे में सारे धीरे धीरे सारे ऑर्डरों को कंप्लीट किए। ब्लैंकेट में एक लेडीज को काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, कभी इतना सुनसान रास्ता होता है। अब ये भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग चल रही थी। यहाँ मुझे 25 मिनट हो गए थे फ़ोन करते हुए। कस्टमर केयर पे भी फ़ोन लगाया तो वो बोलते हैं कि आप उनको कंटिन्यू फ़ोन करते रहिए। कस्टमर वाले भी 15 मिनट से पहले कोई हेल्प नहीं करते। कंटिन्यू फ़ोन लगाया इस भैया को, फिर उन्होंने 15 मिनट के बाद कॉल रिसीव किया। मैंने बोला भैया मैं लोकेशन पर खड़ी हूँ। उन्होंने कहा मैं आता हूँ, मुझे भी 2-3 मिनट और लगेंगे आने में। फिर वो सामान लेने के लिए जैसे ही आए तो मैंने उनको पूछा भैया इतना टाइम क्यों लगाया आपने, हमारा टाइम खराब होता है। तो उन्होंने बोला सॉरी। मैंने बोला भैया सॉरी बोलने से गया हुआ टाइम वापिस नहीं आता। तो वो हंस के चल दिए। ऐसी छोटी पूरी नोकझोंक भी होती रहती है कस्टमर से। बहुत से कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत से कस्टमर उतने ही ज़्यादा रूडली होते हैं, जो रूडली जवाब दे के जाते हैं। प्यारे कस्टमर होते हैं, वो हंस के जाते हैं तो सारा गुस्सा यहीं ठंडा हो जाता है। ब्लैंकेट में काम करना मतलब कि जान जो होती है वो जोखिम में डालना, खुद की रिस्क, खुद का काम, सब खुद का ही होता है। कंपनी वालों का कोई रिस्क नहीं होता है इसमें।
इसमें जो भी करना है सब आपको अपने आप से ही करना है, वो कंपनी वाले पहले ही हमको समझा देते हैं। फिर ये एक ऑर्डर था, ये काफ़ी दूर का था, 4.5 किलोमीटर का था ये रात का ऑर्डर था। तो मैं ये हॉस्पिटल का था, मैंने उनको यहाँ लोकेशन पर पहुंचकर भाई को फ़ोन लगाया, क्योंकि रात को अधिकतर सर लोग ही आते हैं, तो मैं ज़्यादातर सर लोग। फिर वो भैया आए और ऑर्डर को लेकर चले गए। फिर मैं वापसी स्टोर गई, स्टोर से फिर एक ऑर्डर उठाया था। ये ऑर्डर भी काफ़ी दूर का था, क्योंकि नाइट के समय दूर के ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, पर पैसा भी अच्छा मिलता है, उसमें 3-4 रुपए बढ़कर ही मिलते हैं। तो ये भी 3.5 किलोमीटर दूर का ऑर्डर था, तो इनको भैया को सिंगल एक पैकेट था इनका देने। यहाँ इनका ऑर्डर को कंप्लीट किया, इनको दिया। गुड नाइट गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।